Hello guys, this is Preeti Over and you are watching Mentor Tutor Connection. I hope you are doing well and today we will read a very important topic of CDP, that is assessment of personality. Already one video is completed on this topic and today we will read this next session of that video, and without wasting our time let's start this class today. Okay. सो एक्चुअली इससे पहले हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि असेसमेंट हो पर्सनालिटी होता क्या है, राइट? कि पर्सनालिटी जो होता है वो किसी भी पर्सन का कैरेक्टर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके थॉट के बारे में, उसके जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है उसके बारे में बताता है, राइट? नाउ वी विल रीड अबाउट द असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी के असेसमेंट क्या होते हैं, कि किस तरीके से जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन के डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी को जो है जान पाते हैं. सो हम यहाँ ये पढ़ेंगे. सो पर्सनालिटी के जो असेसमेंट होते हैं वो 3 बेसिस पे जो है निकाली जाती है. सो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप के पर्सनालिटी असेसमेंट होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? तो सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड एंड प्रोजेक्टिव मेथड. सब्जेक्टिव मेथड में जो है हम यहाँ पे रिटेन बेस की चीज़ें की करते हैं, लाइक कि हम चीज़ों को जैसे केस स्टडी वगैरह हम करते हैं या फिर सेल्फ रेटिंग करते हैं, इस तरीके की चीज़ें सब्जेक्टिव मेथड में कहते हैं. ऑब्जेक्टिव यानी एक वैकल्पिक मेथड होता है जिसमें जो है हम लाइक मतलब कि हम जैसे ना किसी से जाके क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में फिर पता लगाते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती है. और प्रोजेक्टिव इट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक कि हम कोई पिक्चर्स, कोई फ़ोटो, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन जो है क्या सोच रहा है. मोस्ट ऑफ टाइम ना ये सारे प्रोसेस जो है कई बार जो है काउंसलर वगैरह जो होते हैं, जो मेंटली कभी कभी लोग जो है परेशान हो जाते हैं या फिर डिप्रेस रहते हैं, तो वहाँ पे वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए. सो दैट कि वो क्या करते हैं कि ये सारे मेथड जो है अप्लाई करते हैं ताकि वो जो है पर्सन के मन में उनके किस तरीके के थॉट चल रहे हैं वो इसे जान पाएँ और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो रेमेडी प्रोवाइड कर पाएँ. सो सब्जेक्टिव मेथड में गाइज ये सारे टॉपिक जो है हमें पढ़ने होंगे. एक्चुअली इसका ब्रीफ डिस्कशन हम बाद में करेंगे. सो अभी आप थोड़ा बहुत इसके बारे में इसका नेम ओनली जान लीजिए. ये पॉइंट प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि केस हिस्ट्री जो है या फिर ऑटोबायोग्राफी है, सेल्फ रेटिंग है, एटीट्यूड स्केल्स है, इन्वेंट्रीज़ है, इंटरव्यू है, एप्टीट्यूड टेस्ट है या फिर इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज़ है, ये सारे चीज़ें अगर पूछते हैं कि ये प्रोसेस किस में यूज़ होते हैं तो आप प्लीज़ बता सकते हैं इजीली कि ये सब्जेक्टिव मेथड के जो है ये प्रोसेस होते हैं. नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव में हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो हो गया हमारा पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, सोशियोग्राम एंड परफॉर्मेंस एंड सिचुएशन टेस्ट. सो ये सारे पॉइंट अगर पूछता है तो आप बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव मेथड के पॉइंट्स हैं. एक्चुअली प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होता है ना ये 3 बेस पे होता है. प्रोजेक्टिव टेक्निक में जो है परसेप्टिव, अपरसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव, यानी कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे चीज़ों को जानते हैं, परसीव करते हैं कि क्या सिचुएशन है. यहाँ पे हम क्या करते हैं तो हमें जो है जो हमने परसीव किया है उस चीज़ को जो है इलोबोरेट करके एक अच्छी तरीके से, जैसे होता है ऐसा ना कि इसमें क्या टेक्निक आजमाई जाती है कि सबसे पहले हम एक टास्क देते हैं कि अच्छा ये बताइए, ये फ़ोटो को देखिए और बताइए क्या दिख रहा है. देन आफ्टर उन्हें बोलते हैं कि इसके बारे में देख के उसको बताइए, ब्रीफ डिटेल बताइए. और यहाँ पे प्रोडक्टिव यानी कि लास्टली जो होता है उस जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं उसके बारे में जो है यहाँ बताई जाती है कि हाँ हम ये देख रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं. सो इट्स लाइक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक गेम की तरह हम जो है सिचुएशन को समझ पाते हैं इन प्रोजेक्टिव टेक्निक. सो सब्जेक्टिव मैथड का जो है पहला हमारा केस स्टडी होता है. सो केस स्टडी में गाइस क्या होता है कि केस स्टडी में हम किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में रीड करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में हम जानते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके मन में क्या चल रहा है, राइट? तो ये होता है कि एंड साथ ही साथ जो है हम उस पर क्या करते हैं, एक इंटेंसिव स्टडी करते हैं उस पर्सन पे विथ समथिंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, राइट? तो यहाँ पे हम केस स्टडी में जो है केस स्टडी की टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. और केस स्टडी को जो है एक क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं. क्लिनिकल मेथड इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि सबसे पहले जो है डॉक्टर भी यही काम करते हैं कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? देन आफ्टर वो क्या करते हैं कि कलेक्ट ऑफ द पर्टिनेंट डाटा फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज. वो क्या करते हैं ना कि सारे मतलब कि जैसे अगर कोई
पेशेंट है तो उस पेशेंट के बारे में जानते हैं कि अच्छा क्या है, कब हुआ था, अच्छा आपको जो फीवर है इसके पिछले कितने दिनों से हो रहे हैं, साथ में आपको जुकाम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें लाइक हर तरीके के जो है डाटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम को जो है डायग्नोस करने की बारे में जो है वो मतलब सोचते हैं कि हाँ इनको क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, इनको क्या दिक्कत है, वो पता लगाते हैं कि अच्छा इनको कौन सा बीमारी है, राइट। एंड देन आफ्टर वो क्या कहते हैं, सजेस्टिंग रेमेडियल मेजर्स एंड देन आफ्टर फॉलो अप, राइट। तो वो फॉलो अप मीन्स कि फिर वही रूटीन जो है कुछ टाइम तक चलती रहती है। तो ये हमारा केस स्टडी में भी सेम चीज़ फॉलो होती है कि पहले हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, देन आफ्टर जो है हम उसकी क्या दिक्कत है उसको जानते हैं, और फिर हम जो है रेमेडिकल मेजर्स मतलब कि हम ये पता लगाते हैं कि अच्छा ये ट्रीटमेंट जो है ये वर्क करेगा इन पर, और वो चीज़ें हम देते हैं उन्हें, और फिर उस चीज़ का फॉलो अप करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल्फ रेटिंग करते हैं, मतलब कि हम ये पता लगाते हैं कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये प्रॉब्लम टॉप पे है, ये ऐसा है ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एनालाइज़ की जाती है, रेट मतलब कि नंबरिंग के थ्रू जो है उस चीज़ को रेटिंग दी जाती है। नाउ इट्स अ क्वेश्चनरी। तो क्वेश्चनर में क्या होता है, क्वेश्चनरी में ये होती है कि क्वेश्चनरीज़ में की ऐसी जाती है कि हमें जो है एक हम डाटा रेडी करते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं और हम उस पर्सन को देते हैं, बोलते हैं कि इसको फिल कीजिए। वो जो है अपने अप्रोप्रिएट अपने जो उनके माइंड में जो चीज़ें हैं उनके लाइफ में वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिल करते हैं, और ऑन दैट बेसिस जो है वो पता लगा दिया था। और ये किसने बताया था, गुड एंड हॉट जो है उन्होंने ये इसके बारे में बताई थी। एक्चुअली क्वेश्चनरीज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जिसमें हमें जो है यस या नो में आंसर दिया जाता है, शॉर्ट रिस्पॉन्स, और सेकंड में होता है वो हमारा थॉट क्या है, हमारा मतलब कि उस चीज़ को लेके हम क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें जो है इन अ डिटेल वे में बतानी होती है। हमें फ्री रिस्पॉन्स होता है, मतलब कि हम फ्रीली अपनी बात को वहाँ पर रखते हैं। ये जो है पर्सनालिटी इन्वेंटरीज जो होता है ये टोटली सिमिलर होता है क्वेश्चनरी के जैसा, मतलब कि जैसे क्वेश्चनरी यहाँ पे भी क्वेश्चन ही पूछी जाती है, बट यहाँ पे जो है जो फॉर्म दिया जाता है वो एक स्टेटमेंट वे में होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दी गई है कि जब भी हम जो है किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो किस तरीके की नर्वसनेस हमारे साथ होती है, राइट। तो यहाँ पे ऑलवेज, समटाइम्स एंड नेवर, तो मतलब ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा होता है या कभी कभी होता है या कभी नहीं होता है, राइट। तो ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे फिल करनी है। तो ये इन्वेंटरीज जो होते हैं पर्सनालिटी इन्वेंटरीज में जो है ये थोड़ी बहुत जो है सिमिलर है क्वेश्चनरीज की तरह। यहाँ पे हम आंसर ही दे रहे हैं, बट यहाँ पे एज अ टिक मार्क एंड ऑल इस तरीके के आंसर होते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज़ में क्या होता है गाइस कि नेक्स्ट जो है हमारा इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज जो कि सब्जेक्टिव मेथड में इसे भी अप्लाई की जाती है, और इसमें क्या होता है कि हम जो है किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को जानते हैं, उसके लाइक्स को जानते हैं, उसके डिसलाइक को जानते हैं कि वो मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या पसंद करता है, वो क्या पसंद नहीं करता है। फ्रिक्वेंटली यूज इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस एंड इन केस स्टडीज, मतलब कि ये मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये एजुकेशनल लाइक कि और वोकेशनल गाइडेंस के लिए इसको यूज़ की जाती है। सपोज़ किसी स्कूल्स वगैरह में जो है आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें रहती हैं कि हाँ स्पोर्ट्स जो है आपको पसंद है या नहीं, या फिर आप जो है किस तरीके के करिकुलम एक्टिविटीज़ लाइक करते हैं, किस तरीके के करिकुलम एक्टिविटीज़ डिसलाइक करते हैं, वो क्वेश्चन उस तरीके के पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि गर्नेस, अटेंशन, क्यूरियोसिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सब टॉपिक्स पे जो है इन सब चीज़ों को जो है जानने की कोशिश की जाती है किसी इंडिविजुअल के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ट्रेन फॉर द टू राइट द एग्जाम इन IAS एंड IPS कैडेट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली, ये तो समझ में आ ही जा रही है कि एप्टीट्यूड है लाइक यहाँ पे जो है हम जो है स्किल्स टेस्ट करते हैं, स्पेशल स्किल्स टेस्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ आवर यूज़ ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि यहाँ पे इंटरव्यू भी जो है वो हमारे सब्जेक्टिव टेक्निक, सब्जेक्टिव मेथड में आते हैं, जहाँ पे जो है हम इंटरव्यू मीन्स नॉट कि हम जो है किसी एम्प्लॉई का इंटरव्यू ले रहे हैं, राइट। इंटरव्यू कैन बी ऑफ एनी सीनियर सिटीजन, पेशेंट, इलिटरेट पर्सन, VIP, एनीवन, मतलब किसी का भी हम इंटरव्यू लेते हैं। स्टूडेंट एडमिशन, फीलिंग वॉक इन, लाइक कहाँ तो स्टूडेंट का काउंसलिंग होता है, या फिर एडमिशन के टाइम होता है, या फिर ऑक्यूपेशनल गाइडेंस होता है, या फिर मेडिकल काउंसलिंग हो रहा है, या फिर जुडिशियल इंक्वायरी होती है। तो ये सारे जो है वो क्या है इंटरव्यूज़ हैं, जहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल स्टडीज़, क्लिनिकल स्टडीज़ एंड सर्वे। मतलब कि इंटरव्यू में क्या की जाती है कि कभी कभी हम इंटरव्यू के थ्रू जो है सर्वे करते हैं कि हाँ जैसे कि हमने क्या किया ना कि 10 पेरेंट्स को ले लिया, 10 पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने के बाद हम पता लगाते हैं कि हाँ मोस्ट ऑफ पेरेंट जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल उनकी कैसी होती है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अपने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी है, तो वो क्या हो गया सर्वे हमने वहाँ कर लिया। क्लिनिकल स्टडीज़ करते हैं हम,
एंड साथ ही साथ किसी भी पर्सन का जो है हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं, उनके प्रीवियस चीज़ों के बारे में जो है पूछते हैं और जानते हैं। तो ये सारे जो है इंटरव्यूज़ के पार्ट होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव मैटर के एक मेथड है। नाउ गाइस, अब जो है हम पढ़ेंगे सो ऑब्जेक्टिव मेथड जो है, ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। सो हम जो है ऑब्जर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड में इजीली हम क्या करते हैं ना, हमें बिहेवियर जानते हैं, किसी दूसरे के बिहेवियर जानने के लिए हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, और हम इसके वजह से जो है विद द हेल्प ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन हम जो है डायरेक्टली जो है हमें नॉलेज हो जाता है जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर के बारे में। सो दिस मैथड इज़ अप्लाई इन ऑब्जेक्टिव मैथड। ये ऑब्जेक्टिव मैथड में ऑब्जर्वेशन को जो है अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारा है ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। किसी सिचुएशन में जो है किस तरीके का बिहेवियर होता है किसी पर्सन का, हम वो जानते हैं। उसके कंट्रोल अनकंट्रोल्ड के बारे में जानते हैं, यानी कि टोटली यहाँ पे हम उसके बिहेवियर के बारे में जानते हैं। एक्सपर्ट, पर्पोसिव, सिस्टमैटिक, केयरफुल, फोकस्ड एंड थ्रू द रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें जो हैं हम किस में जानते हैं, ऑब्जर्वेशन में। एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी जो है जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीचर और स्टूडेंट का अगर रिलेशनशिप देखें, तो ऑब्जर्वेशन की वजह से जो है टीचर ये एनालाइज कर सकता है कि स्टूडेंट जो है अभी किस मूड में है, वो पढ़ना चाहता है या नहीं पढ़ना चाहता है। सो दैट कि और किस तरीके की चीज़ें उसे जो है अभी प्रोवाइड की जा सकते हैं। सो ये सारे ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन में हम ये भी कर सकते हैं, बिकॉज कि हम जो है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो टीचर जो है वो बच्चे का जो है लाइक किस तरीके की ग्रोथ हो पाई है, किस तरीके की डेवलपमेंट हो पाई है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। चेकलिस्ट जो होता है वो ओनली एक जैसे होता है ना कि हमें कोई वर्क दिया गया है कि सपोज इस पार्टी में जाने से पहले ये सारे जो है चीज़ें को देख लेनी है कि ये सारे काम हो पाए हैं या नहीं हो पाए। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक लिस्ट बना लेंगे, और इस लिस्ट को बनाने के बाद जो है हम नंबरिंग कर लेंगे कि हाँ हमें ये सारे काम करने हैं, और फिर हम टिक आउट कर लेंगे कि हाँ मेरा ये काम जो है वो डन हो गया। तो इससे क्या कहते हैं, चेक लिस्ट। यानी कि जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ के बारे में जो है हम ऑब्जर्व कर लें, हम उसका जो है उसे जज कर पाएँ, हम उसे ये बता पाएँ कि हाँ ये सही है, गलत है, क्या है, या फिर चीज़ें हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं, वो सारी चेक लिस्ट में आती है। सो इन्वेंट्रीज ऑफ पर्सनालिटी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि किसी भी पर्सन के बारे में जो है हमें जानना है, तो हम एक स्टेटमेंट रेडी करते हैं क्वेश्चनरी की तरह, और इस स्टेटमेंट के थ्रू जो है हम ऑप्शन देते हैं कि हाँ उसमें टिक कीजिए कि आप जो है सुबह में आपको जो है स्नैक्स फूड जो है वो पसंद है, नहीं पसंद है, आप कभी कभी खाते हैं या फिर कैसे खाते हैं ना। तो इस तरीके के बॉक्स बने हुए हैं। अब पर्सन का जो मतलब कि उसका जिस तरीके का बिहेवियर है या फिर जिस तरीके का चॉइसेस है वो वहाँ पे टिक आउट करता है। तो इन्वेंटरीज पर्सनालिटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। और रेटिंग स्केल में क्या होता है कि हम जो है मतलब कि हम रेटिंग करते हैं किस चीज़ का, तो टीचर रेटिंग हो गया, पर्सनालिटी रेटिंग हो गया, टेस्टिंग द वैलिडिटी ऑफ द मेनी ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पेन एंड पेंसिल। ओके, सो इस तरीके की रेटिंग स्केल होते हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं पर्सनालिटीज़ के बारे में जान के, और हम जो है उनको रैंक देते हैं। सोशियोग्राम क्या होता है कि ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड में, जैसे होता है ना कि हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है प्रेजेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि हमने कोई मार्क आउट कर दिया कि हाँ ये स्टार है, ये डॉट है, और फिर वहाँ पे हमने पॉइंट दिया है कि ऐसा है। सो बाइसेप, चेन और सर्कुलर, इन सारे जो है पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपने डेटा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सिचुएशन टेस्ट, जैसे कि आप देखते होंगे कि कई बार ऐसे अपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि गेम होता है, जैसे हम कोई वर्ड देते हैं और वर्ड देने के बाद हम बोलते हैं कि इसके बारे में लाइक क्या सोचते हैं हम, ठीक है। तो वही होता है सिचुएशन टेस्ट, जहाँ पे क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं, वोकैब का यूज़ करते हैं, हम जो है वोकैब टेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमने जो है फाइंड आउट द ऑनेस्टी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। A list of the word may be given to the subject who is asked to check the word no to him or her, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे वही चीज़ होती है कि हम क्या होता है ना कि हम चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करते हैं, हम पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, वो किस चीज़ को लेकर कितना ऑनेस्ट है, किस चीज़ को लेकर वो डिसऑनेस्ट है, ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ vocabulary test, right? Now we read the projective technique. That's our last technique.
और प्रोजेक्टिव टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ पे जो है बाय द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट हम जो है चीज़ों को जो है जानने की कोशिश करते हैं, हम जो है देते हैं, हम वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी कही हुई बातों को नोट डाउन करते हैं और फिर हम जो है चीज़ों को एनालाइज करते हैं, राइट। कि मतलब कि हमें टोटली यहाँ पे जो है इंसान के इंटरनल किस तरीके की फीलिंग्स है, किस तरीके की डर है, किस तरीके का सोच है, वो हर एक चीज़ को जो है हम जान पाते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक के द्वारा। ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये इंटरनल, यानी एक्चुअली ये इंटरनल ही ये टेक्निक से जो है हम इंटरनली पर्सन को जान पाते हैं, उनकी सिचुएशन को जान पाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रोचक इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या होता है, क्या है। सो ये हम थोड़ी ब्रीफ में देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो है तरीका है। सो हरमन रोस्चक जो थे, उनका जो जन्म हुआ था 1982 और उनकी डेथ 1922 में हुई थी। एक्चुअली ये जो है ये एक स्विस के साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने जो है इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में बताई थी, और विच बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन, ये प्रोसेस उन्होंने आजमाया, एक इंक ब्लॉक टेस्ट किया और ऑन दैट टेस्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक बताई कि किस तरीके से हम जो है किसी भी फिगर और किसी प्रोजेक्ट के थ्रू इंसान के अंदर की बातों को जान सकते हैं। और इन्होंने ये चीज़ किस टाइम निकाली है, ये क्वेश्चन अगर पेपर में पूछे तो आप बता सकते हैं कि 1921 में जो है इन्होंने इस इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में जो है बताया था। और इसमें क्या था, उन्होंने क्या किया था, टेस्ट मटेरियल मतलब उन्होंने 10 कार्ड लिए थे। सो उन्होंने 3 पेपर 10 कार्ड लिए थे। ये क्वेश्चन में जो है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रोस्चक जो है, रोस्चक इन ब्लॉक टेस्ट में कितने कार्ड्स लिए गए थे। तो आप बता सकते हैं कि 10 कार्ड लिए गए थे। कौन कौन से मतलब कि 5 कार्ड जो है वो ब्लैक एंड वाइट लिए गए थे। 2 कार्ड जो है वो हमारा वो इस तरीके से था कि ब्लैक, वाइट और रेड तीनों के कॉम्बिनेशन थे। और नेक्स्ट जो है 3 कार्ड जो थे वो मल्टी कलर थे, इसमें बहुत सारे कलर जो है लगे हुए थे। अब उन्होंने जो है जो कार्ड का कलर लिया था, जैसे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि जैसे नंबरिंग 1 2 3 4 5 कर दिया और ब्लैक एंड ग्रे कलर का कार्ड बना दिया। नहीं, उन्होंने क्या किया था कि 1 4 5 6 7 कार्ड नंबर जो है इसका कलर जो है उन्होंने रख दिया ब्लैक एंड ग्रे। कार्ड नंबर 2 और 3 का कलर रख दिया उन्होंने ब्लैक एंड रेड। और कार्ड नंबर 8 9 और 10 का कलर रख दिया उन्होंने मल्टी कलर, राइट। सो इस तरीके से जो है उन्होंने एक कार्ड को प्रिपेयर कर लिया पहले। अब क्या किया जाता था ना कि यहाँ पे क्या करते थे कि वो जो है पहले एडमिनिस्ट्रेशन मेथड अपनाया, जैसे कि उन्होंने 4 मेथड के थ्रू जो है अपना इंक ब्लॉक टेस्ट किया था। पहले में उन्होंने क्या किया कि वो क्या करते थे कि एक टाइम स्लॉट बना लेते थे। ऑन दैट टाइम स्लॉट वो जो है उस कार्ड को जो है किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते थे और बोलते थे कि आप जो है इसमें बताइए कि आप किस कार्ड को पसंद करते हैं, राइट। एक्सपेरिमेंट टेक ए नोट ऑफ द रिस्पॉन्स गिवन बाय द, और फिर उस एक्सपेरिमेंट को वो नोट करते थे जो उस लाइक कि उस पर्सन के साथ, जब वो इंडिविजुअल के साथ जो है उन्होंने टेस्ट किया तो उसका क्या थॉट प्रोसेस था, उस चीज़ को वो नोट डाउन करते हैं। एंड कितने टाइम टेकन फॉर द ईच कार्ड, और वो फिर मतलब किसी भी कार्ड को लेके वो कितना टाइम लेता है, क्या सोचता है, कैसे बोलता है, किसको लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, वो सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसके बारे में जो है पता लगाते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं, उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं। सो वो क्या करते हैं ना कि जैसे हम मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का हम डेटा बनाते हैं तो वहाँ पे हम एक स्कोर बोर्ड तो बनाएंगे ना, स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग ही तो हम पता लगाएंगे कि क्या पर्सन के माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो है स्कोर बोर्ड बनाया लोकेशन, कंटेंट, ओरिजिनलिटी एंड डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे। किस तरीके का स्कोर बोर्ड है वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके के जो है स्कोर बोर्ड उन्होंने जो है बनाई है, जहाँ पे स्कोर आर इंटर इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो है स्कोर को इंटर की जाती है, लोकेशन, कंटेंट, ओरिजिनलिटी एंड डिटर्मिनेंट। अब इसमें क्या कैसे नोट करते हैं वो हम पहले देख लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया ना कि मार्कआउट कर दिया लोकेशन WD, मतलब कि लोकेशन में उन्होंने क्या किया कि WDDS, इसको जो है शॉर्ट में लिख दिया, जिसका मतलब हुआ होल ब्लॉट एरिया, लार्ज कॉमन डिटेल, स्मॉल कॉमन डिटेल और वाइड स्पेस, राइट। वैसे ही जो है MFCK यानी कि मूवमेंट, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, मतलब कि इसमें हुआ ऐसा था ना कि उन्होंने जो है शॉर्ट में लिख दिया कि हाँ ह्यूमन का फिगर्स, एनिमल्स फिगर्स, एनिमल डिटेल, मैन, मतलब कि जैसे फिगर को देखने के बाद लोगों ने कहा कि हाँ मुझे ये चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, जो इसे देख के मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है, या फिर इस ब्लैक कलर को देख के मुझे मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आ रही है। तो उसको पहले शॉर्ट में छोटे छोटे पॉइंट उन्होंने डाल दिया और जो जैसे आ रहे थे वहाँ पर वो मार्कआउट करते जा रहे थे।
और उन्होंने जो कार्ड बनाई थी वो कुछ इस तरीके से दिख रहे थे, राइट, कि ब्लैक एंड ग्रे है जिसमें दो 3 कलर्स हैं एंड वन मल्टी कलर। सो इस तरीके की उन्होंने कार्ड बनाई थी। अब उनके स्कोर बोर्ड जो उन्होंने रेडी किया है, अब उसके बेसिस पे वो क्या करते थे कि मान लीजिए कि किसी को एनालाइज करने के बाद जो स्कोर है W इज़ ग्रेटर देन D, ठीक है, W जो है वो D से ज़्यादा है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा में लिखा हुआ है W एंड D, यानी होल प्लॉट एरिया, लार्ज कॉमन डिटेल एंड स्मॉल कॉमन डिटेल, यानी कि अगर W D से ज़्यादा होता है देन वो कहते हैं कि ये पर्सन जो है वो क्या है, मैच्योर एंड इंटेलिजेंट है। इफ़ द कलर इज़ मोर देन मूवमेंट, सब्जेक्ट इज़ कंसिडर द एक्सट्रोवर्ट। अगर कलर जो है वो ज़्यादा है मूवमेंट से तो वो कहते थे कि ये एक्सट्रोवर्ट है। पुअर कलर नेमिंग रिस्पॉन्स, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, यानी कि अगर जो है वो पर्सन जो है अगर बहुत ही पुअर कलर सेलेक्ट कर रहा था तो इससे वो बोल रहे थे कि इस पर्सन के अंदर जो है लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल है, बहुत ही कम जो है इमोशनल कंट्रोल है। और इफ़ द इंडिविजुअल सिंग ह्यूमन बींग ही सी इज़ रिगार्डिंग एज अ स्टेबल, अगर मतलब कि इंडिविजुअल जो है जो भी चीज़ वो देख रहा है उसको देखने के बाद जो है उसे ह्यूमन बींग वाली फीलिंग आती है कि हाँ ये कोई ह्यूमन बींग है, तो ही एंड सी को जो है वो स्टेबल मानते थे। इफ़ एनिमल देन अनस्टेबल, और अगर उसे देखने के बाद उन्हें कोई एनिमल वाली फीलिंग आती थी तो उसे जो है अनस्टेबल मानते थे। सो ये जो है इंटरप्रिटेशन, यानी कि ये उनका रिजल्ट होता था आफ्टर द स्कोरिंग बोर्ड। स्कोर बोर्ड को जो है उसके रिकॉर्ड को फाउंड करने के बाद, पता लगाने के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद ये जो है वो बताते थे। सो ये इंक्लॉक टेस्ट का जो है टोटली डिटेल था, ये इस तरीके से की गई। नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है हमारा थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी टैट। सो टैट जो है मोस्ट ऑफ टाइम आपको पेपर में टैट भी बोल देता है, सो आप माइंड में थोड़ा रखिएगा। सो टैट टेस्ट जो है वो कैसे हुआ था और ये किसने किया था वो हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। सो पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसने किया था, तो आप बोलेंगे मूरे मॉर्गन। मूरे मॉर्गन ने जो है थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो है उन्होंने किया था। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ पिक्चर्स, इच पिक्चर डिपिक्ट अ वैग्यू सोशल सिचुएशन। मतलब यहाँ पे क्या होता था, पिक्चर दिखाई जाती थी और पिक्चर दिखा के पूछा जाता था कि क्या फील हो रहा है, क्या सोचते हो उस पिक्चर को देख के। ये कुछ इस तरीके की ये टेस्ट होती थी। उन्होंने क्या किया था कि 30 पिक्चर्स लिए थे, जिस पिक्चर्स में उन्होंने क्या किया था, अ वैरायटी ऑफ लाइफ सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट लाइफ के सिचुएशन को जो है वहाँ पे शो किया था। उन्होंने एक और कार्ड लिया था जो कि ब्लैक वाइट कार्ड था, ठीक है। सो टोटल कार्ड का नंबर जो हो जाता है वो 31 कार्ड्स हो जाता है। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हैं कि टैट में जो है 31 कार्ड्स जो है वो हेनरी मोरे ने लिए थे, जिसमें 30 कार्ड्स जो थे वो जो है वैरायटी ऑफ लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड पिक्चर्स थे, और 1 कार्ड जो है वो टोटली ब्लैक वाइट कार्ड था, यानी कि टोटली ब्लैंक था और वाइट कार्ड था, मतलब कि सादा था, उस पर कुछ भी लिखा नहीं था, लेकिन कार्ड का कलर क्या था, तो वाइट था। सो ये चीज़ें आप तो प्लीज़ माइंड में रखिएगा। पिक्चर किस तरीके थे, तो वैग्यू एंड आइडेंटिफी इनडेफिनिट, मतलब कि कुछ ऐसे पिक्चर थे कि जिसको ईजिली आप एनालाइज नहीं कर सकते कि हाँ ये वही है, राइट। कुछ मतलब कि मिक्सअप टाइप जो है पिक्चर बने हुए थे। 4 सेट ऑफ कार्ड सूटेड टू डिफरेंट एज एंड सेक्स ग्रुप। जो 4 सेट ऑफ कार्ड थे वो जो है डिफरेंट एज और सेक्स ग्रुप से जो है रिलेटेड थे। कंडक्टेड इन 2 सेशन, एटलीस्ट द गैप ऑफ 1 डे इन बिटवीन। उन्होंने वो क्या करते थे कि 2 सेशन में लेते थे, मतलब ऐसा नहीं कि सेम ही डे जो है उन्होंने टेस्ट करा लिया, वो 2 सेशन लेते थे और जो है 1 दिन का एटलीस्ट गैप होता था, यूजिंग 10 पिक्चर इन ईच सेशन। और वो क्या करते थे कि 10 पिक्चर जो है इस सेशन में जो है यूज़ करते थे। अब मान लो कि उतना उन्होंने कार्ड बनाई है, दैट्स नॉट मीन कि वो सारे कार्ड जो है वो प्रेजेंट करते थे। उसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू एज और सेक्स के अकॉर्डिंग जो है वो कार्ड्स देते थे कि पर्सन का एज क्या है, वो कौन से जेंडर का है, सो उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड देते थे। 2 सेशन लेते थे। पहले सेशन जो है वो उसमें 10 कार्ड देते थे, नेक्स्ट सेशन में जो है वो 10 का जो है अप्रॉक्स यूज़ करते थे, और बिटवीन जो है 1 दिन का गैप एटलीस्ट वो देते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं टैट का एग्जाम्पल कैसे होता है। मान लीजिए आपको ये फिगर दे दिया गया, ठीक है, और आप ही से अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है गाइस, तो हर एक पर्सन का जो है ओवर जो व्यूज़ होगा इस फिगर को देख के वो डिफरेंट होगा। किसी को ये लगेगा कि जो है ये फादर हैं और फादर दोनों बच्चों को जो है वो घसीट के स्कूल लेके जा रहे हैं,
या फिर ये हो सकता है कि फादर हैं और वो पर डे तो अपने दोनों बच्चों को जो है वो प्यार से स्कूल लेके जाके छोड़ते हैं। यहाँ पे डांट भी दिख सकता है, किसी को प्यार दिख सकता है। हाँ, बिकॉज कि ये आंसू आंखों में दिख रही है, सो लगता है कि बच्चे विलिंग नहीं है, इच्छुक नहीं है स्कूल जाने में, सो इन्हें ज़बरदस्ती स्कूल ले जाई जा रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि इस फिगर को देखिए लगे कि बच्चे जो है स्कूल से भाग के घर आ गए थे, फिर पापा जो है वो दोबारा इसको लेके जा रहे हैं स्कूल में। या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल जाने के बाद ये बगीचे में आ जाते हैं आम तोड़ने, और इस वजह से ये फार्मर जो है इन्हें पकड़ के या तो प्रिंसिपल या इनके पेरेंट्स के पास ले जाता है। सो अलग अलग पर्सन का जो है इस फिगर के थ्रू अलग अलग व्यूज़ हो सकता है, राइट। सो इस तरीके से जो है वो क्या करते थे, हेनरी की फ़ोटो को दिखाते थे और बोलते थे कि आप जो है इस पिक्चर से क्या सोच रहे हैं, एक स्टोरी बताइए, मतलब कि क्या समझ आ रही है आपको, वो चीज़ें बताइए एज अ स्टोरी, वो चीज़ों को एनालाइज। अब वो क्या करते थे ना कि जैसे कि 20-20 का सेट लेते थे, जैसे कि 10-10 का सेशन करते थे ना कि एक सेशन में 10 पिक्चर दिखाएंगे। सो उनका सेट 1 में क्या होता था कि 20 पिक्चर लेते थे, और वो 20 पिक्चर का जो सेट होता था किसके लिए होता था, तो गर्ल बिलो द एज ऑफ 14 ईयर से जो लड़कियों का एज कम होता था उनके लिए। सेट 2 में जो है वो 20 पिक्चर लेते थे, जिसमें जो लड़के जो हैं 14 साल से कम है उनको लेते थे। सेट 3 में जो है वो 20 पिक्चर लेते थे, फीमेल अबव द एज ऑफ 14, मतलब जो लड़कियां जो है 14 साल से ज़्यादा की हैं उनका होता था। और सेट 4 में जो है वो 20 पिक्चर्स लेते थे, जिसमें 14 ईयर से ज़्यादा जिस भी मेल का एज होता था वो उसको रखते थे। यानी कि भले उनके पास 31 कार्ड थे, बट उस कार्ड को उन्होंने डिफ़ाइन किया, उस कार्ड को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 सेट में, और उन 4 सेट में जो है अकॉर्डिंग टू एज और सेक्स जो है वो कार्ड को जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। और देन जो है इन एवरी अपॉइंटमेंट, जो भी उनका अपॉइंटमेंट होता था, जो भी अपॉइंटमेंट ले मतलब कि लोगों का वो लेते थे जो सेशन, उस सेशन में जो है 10-10 कार्ड्स के अकॉर्डिंग वो उन्हें देते थे, और फिर वो स्टोरी पूछते थे और उसके बारे में जो है एनालाइज करते थे। सो होता क्या था एक्चुअली कि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें भी की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या की जाती थी कि चीज़ों को दी जाती थी, लाइक टास्क को दी जाती थी, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उसे बोली जाती थी करने के लिए। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो कि उन्होंने क्या किया, कार्ड एक प्रोवाइड कर देते थे, एक बार में एक कार्ड उनको देते थे, और देने के बाद वो बोलते थे कि इसे देख के आपको क्या लगता है बताइए, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर, व्हाट हैज़ लेड टू द सीन, व्हाट इज़ बीइंग थ्रू ऑफ, एंड व्हाट विल हैपन, राइट। वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते थे कि इस पिक्चर में है क्या, इस पिक्चर में हो क्या रहा है, इस पिक्चर में मतलब कि अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ थॉट लेते थे कि इसका, इस पिक्चर का प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, हर तरीके की चीज़ को देख के स्टोरी जो है उनसे पूछते थे, क्वेश्चन पूछते थे, या फिर कई बार वो दे देते थे और लोग जो है उसे खुद ही देख के उस चीज़ को जो है बताता था कि हाँ मुझे ये देख के ये चीज़ें समझ में आ रही है। देन आफ्टर जो यहाँ भी वो स्कोर करते थे, जैसे कि प्रीवियस जो रॉस्चेक के इंक टेस्ट में स्कोर की जाती थी, उसका जो है उसमें बोर्ड बना के लाइक एक स्लैब रेडी की जाती थी और उसके अकॉर्डिंग की जाती थी। यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से करते थे। हेनरी का कहना था, मतलब कि टैट में ये प्रोसेस यूज़ होती थी कि वो क्या करते थे कि हीरो ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द स्टोरी, स्टाइल ऑफ द स्टोरी, कंटेंट ऑफ द स्टोरी, टेस्ट सिचुएशन एज अ होल, एंड पर्टिकुलर इम्फेसिस एंड, मतलब कि वो क्या करते थे ना कि ओवरऑल स्टोरी का हीरो कौन है, स्टोरी का थीम क्या है, स्टोरी का स्टाइल क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसका सिचुएशन क्या है, वो एक एक चीज़ को जो है लोगों के द्वारा सुनते थे और उसके अकॉर्डिंग जो है स्कोर करते थे। एक्चुअली किसी स्टोरी के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन की गई है यहाँ पे, जैसे कि पिछले वाले फिगर का ये दिया हुआ है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली वही दिखाया जा रहा है ना कि जो स्टोरी और जो चीज़ें की उन्होंने बताया है उसको इंटरप्रिटेशन, मतलब कि उसके बारे में जो है वो टोटली एक समराइज वे में जो है अपने माइंड में लेते हैं कि हाँ इसने क्या कहा, और इसने इस फिल्म में इस स्टोरी में उन्होंने हीरो किसे बनाया, कंटेंट किसे बनाया, कंटेंट किस तरीके की रखी, स्टोरी का स्टाइल क्या था, स्टोरी को डिलीवर किस तरीके की, तो वो सारी चीज़ों को मतलब समराइज वे में अपने माइंड में लेते हैं। सो इस तरीके की चीज़ें जो है इस तरीके के थ्योरीज़ को अप्लाई करके, इस तरीके के प्रोसेस को अप्लाई करके जो है टैट प्रोसेस की गई है, जो ऑन द बेसिस ऑफ फिगर है। ये हेनरी ने इस तरीके से ये सारी चीज़ें की थी, और इसके थ्रू जो है उन्होंने जो है डिफरेंट पर्सन का माइंडसेट को जानने की कोशिश की थी, उसकी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की थी। सो ये हमारा लास्ट था। एक्चुअली यहाँ पे दो मैं फिगर आपको देती हूँ, प्लीज़ इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा इन दोनों फिगर को लेके।
और मैं आपकी पर्सनालिटी टेस्ट नहीं कर रही, बट एज अ टास्क मैंने आपको बस दिया है। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो जो है रेलिवेंट लगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए यूज़फुल है, और आपके साथ जो भी आपके फ्रेंड लोग सीटेड या बीएड का कोर्स कर रहे हैं, सो आप जो ये वीडियो उनको साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट कंटेंट।